हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे चावल के हिस्से। हिस्से होली की स्पेशल रेसिपी है। हमारे यहाँ सभी के घरों में ये होली पर ज़रूर बनाए जाते हैं और इन्हें बनाना बहुत ही आसान है। तो आज मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर लें, जिससे मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने चावल को पानी में भिगो कर रखा था। इन्हें हम 24 घंटे तक पानी में भिगो कर रखेंगे। तो मैंने इन्हें एक दिन पहले ही भिगो कर रख दिया था और अब हमने इसका पानी बाहर निकाल दिया है। हमारे चावल अच्छे से फूल गए हैं। अब हम इन्हें एक साफ कॉटन के कपड़े पर फैलाएंगे। हम इसे 5 मिनट के लिए ही फैलाएंगे। धूप में नहीं रखना है, नहीं तो ये ज़्यादा सूख जाएंगे तो मिक्सी से ये पिसेंगे नहीं। इन्हें हल्का गीला ही रखना है। तो देखिए मैंने थोड़े से चावल मिक्सी जार में लिए हैं और अब हम इन्हें पीस लेंगे। देखिए हमारे चावल अच्छे से पिस गए हैं। तो अब हम इन्हें छलनी से छान लेंगे। मोटे मोटे चावल के टुकड़े जो होंगे वो छलनी में रह जाएंगे, उन्हें हम फिर से पीस लेंगे। आज के टाइम में चावल मिक्सी से पिस जाते हैं तो ये बहुत आसान हो गया है। पहले इसे ओखली में पीसा जाता था तो बहुत मेहनत लगती थी और ये बहुत ही मेहनत का काम होता था। तो मिक्सी में अब ये बहुत आसान हो गया है। इसे छानकर हम अच्छे से हाथ से दबा देंगे, जिससे ये थोड़ा सूखेगा नहीं। और बचे हुए चावल भी अब हम मिक्सी में पीस लेंगे। जिस कटोरी से भर के मैंने चावल भिगोए थे उसी कटोरी को भर के मैंने बूरा ले लिया है। चावल मैंने ये 1.5 कटोरी लिया था और बूरा मैंने 1 कटोरी ले लिया है। बूरे को भी हम छान लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके हम बूरा इसमें छान लेंगे। बूरा आधा तो लेना ही है। जैसे अगर आपने 250 ग्राम चावल लिए हैं तो उसमें 150 ग्राम के करीब बूरा डाल देना है। तो ये अच्छे मीठे हो जाएंगे। और इसे भी हम दबा देंगे और इसके ऊपर से जो मैंने चावल का आटा पीस लिया था इसे भी छान लेंगे और इसके ऊपर से हम ये बूरा बचा है इसे भी छान लेंगे। चावल और बूरे की जब हम परत बनाएंगे और उसे दबा देंगे उससे हमारा ये मिलाने में बहुत आसानी रहती है। लास्ट में चावल का आटा छानने के बाद ये दरदरा चावल का आटा बचा है, जिसे हम एक बार मिक्सी में और चलाएंगे और इसे भी छान लेंगे। लास्ट में चावल का आटा छानने के बाद ये निकला है, इसे हम हटा देंगे और फिर अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। इसे हथेली की हेल्प से दबाएंगे। अच्छे से इसे दबा दबा कर मिक्स करेंगे। इसकी खास बात यह है कि इसमें पानी और दूध बिल्कुल भी नहीं डालना है। एक बूंद भी हमें इसमें पानी या दूध नहीं डालना, नहीं तो ये खराब हो जाएंगे। इसे हम हाथों से मसल मसल कर अच्छे से मिक्स करेंगे और ये बहुत आसानी से मिक्स हो जाएगा। मुझे ज़रा भी एक्स्ट्रा मेहनत नहीं लगी इसे मिक्स करने में। आप देख सकते हैं कि ये हल्का हल्का सा मिक्स होने लगा है। इसे सेट करने में और मिक्स करने में मुझे सिर्फ 5 मिनट लगे हैं। 5 मिनट से ज़्यादा मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा है। तो अगर आप इस तरीके से हिस्से बनाएंगे तो आपको भी बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा और मेहनत भी बिल्कुल भी नहीं है। तो आप इसे एक बार बनाकर ज़रूर देखें। देखिए ये कितना अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे इकट्ठा कर लेंगे और इकट्ठा करके इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो 5 मिनट के लिए मैं इसे ढककर रख दूंगी। देखिए ये कितना अच्छे से सेट हुआ है। मैंने इसमें बिल्कुल भी मावा नहीं डाला है, फिर भी ये अच्छे से सेट हो गया है। मैं 4 इलायची को कूटकर इसमें डालूंगी। तो इसे छीलकर मैंने इसके दाने निकाल लिए हैं। इनका कूटकर मैंने पाउडर बना लिया है। इसे हम इसमें मिक्स करेंगे। देखिए 5 मिनट में हमारा ये कितना अच्छे से सॉफ्ट हो गया है और हमें इसमें एक भी चम्मच मावा मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और अगर आपका ये अच्छे से सेट नहीं होता है तो आप इसमें थोड़ा सा मावा डाल सकते हैं। पानी या दूध बिल्कुल भी ना डालें। और मैंने इसमें थोड़ा सा नारियल को कद्दूकस करके डाला है।
आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हैं आप वो इसमें डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ इसमें इलायची पाउडर और नारियल को कद्दूकस करके डाला है, बाकी मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला। अब हम इसमें से थोड़ा सा आटा लेंगे और हाथों से ही इसे बनाएंगे। इसे हम बिल्कुल पतला पतला बनाएंगे। जब हम इसे ऑयल में सेकेंगे तो ये अच्छे से फूलेंगे। देखिए मैं एक और बना के दिखाती हूँ। देखिए ये गोल गोल एकदम बढ़िया से बन जाएंगे। तो चलिए अब हम इन्हें सेकेंगे। तो मैंने ऑयल को गर्म करके रखा है, इसमें हम ऐसे डालेंगे। और इनकी खास बात यह है कि इन्हें एक ही साइड सेका जाता है, इन्हें दोनों तरफ हम नहीं सेकेंगे। जब ये नीचे की साइड गोल्डन हो जाएंगे तब हम इन्हें निकाल लेंगे। देखिए हमारे ये सिक गए हैं, तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। इसी तरह हम बाकी बचे हिस्से भी सेकेंगे। इन्हें मीडियम फ्लेम पर सेकना है, हाई फ्लेम पर इसे नहीं सेकेंगे, नहीं तो ये जल जाएंगे और अच्छे से ये नहीं सेकेंगे। मीडियम फ्लेम पर ही हमें इन्हें सेकना है। देखिए हमारे सभी ऐसे बनकर तैयार हो गए हैं। और आपके यहाँ पे इन्हें ऐसे हिस्से या अनर से क्या बोला जाता है आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी ये भी मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।